अरे जब तक चोर मिलेगा नहीं तब तक बिठा के रखोगे क्या? नहीं सर, वो करिश्मा मैडम आ ही रही है और इनफैक्ट उन्होंने वो चेन स्नैचर को पकड़ लिया है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको आपका सामान मिल जाएगा। ये रहा आपका चोर। तो डालो इसे अंदर। अरे ये क्या करे? नहीं, प्लीज गोली मत चलाना, इन्हें मत मारना। चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम्हें ये चाहिए ना? ये सब रख लो, ये सब रख लो तुम, लेकिन गोली मत चलाना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, गोली मत चलाना। आप तो पुलिस वाले हैं ना? मैं पूछता हूँ ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? ये ड्रामा नहीं चल रहा है, ये तुमको सच दिखाया जा रहा है। तुमको ये नहीं दिखता कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है और तुमने उनके साथ इतना बड़ा छल किया है? समझ में नहीं आता है तुमको? जब किस्मत हो करेला तो क्या करेगा थकेला? और कैसा थकेला चोरे रे तू? मतलब जिस बाइक से चोरी किया वही बाइक इधर थाने के बाहर लेकर आया। 1 सेकंड में उसके पीछे का वो जो है ना वो लोगो, वो देखकर मैं पहचान गई कि तू ही है असली चोर। और वो भी अपनी बीवी से चोरी करता है, ऊपर से पुलिस पे दौड़ जमाता है। क्या रे? पर समझने वाला बात यह है कि अपनी पत्नी का चेन चोरी काहे करवाएंगे, वो भी ऐसे भरे बाजार में सबके सामने। बिजनेस में भारी नुकसान हो गया था, पूरा व्यापार कर्जे में डूब गया था। फौरन कोई नया धंधा करना चाहता था जिससे मैं अपना डूबता बिजनेस बचा सकूं। सुषमा की चेन काफ़ी महंगी थी जिससे मुझे काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती थी, और मैं ये भी जानता था कि सुषमा ये मुझे चैन कभी नहीं देगी। सुषमा ही क्या, कोई भी औरत अपना स्त्री धन ऐसे नहीं दे सकती। स्त्री धन इसलिए स्त्री धन कहा जाता है ताकि बुरे वक्त में स्त्री उसे अपने सुख दुख के लिए इस्तेमाल कर सके। ऐसा स्त्री धन किस काम का जो अपने पति के बुरे वक्त में काम ना आ सके? आप एक बार तो कह के देखते तो आज मुझे इस तरह सबके सामने आपको यूं शर्मिंदा होते हुए ना देखना पड़ता। देखा, आपकी पत्नी अभी भी मतलब उनको आपकी इज्जत का पड़ा, आपके स्वाभिमान का पड़ा है, और आपने उन पे इतना सा भरोसा नहीं किया कि वो आपके दुख में आपका साथ नहीं देंगी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख में नहीं दुख में भी निभता है। तजुर्बा कहता है हमारा, पति पत्नी का वो रिश्ता ही क्या जिसमें एक दूसरे का दर्द एक दूसरे को बताना पड़ जाए। वो तो बस एक खूबसूरत सा एहसास है जो समझ में आ जाना चाहिए, वरना वो रिश्ता एक गीली लकड़ी की तरह हो जाता है जिसे जब भी जलाओगे धुआं ही होगा और आंखें ही जलेंगी। मैडम, सुषमा मुझे माफ कर दो। मुझे आपको ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैडम, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। किसी को मुझ पर शक ना हो इसलिए आप सब पर इतना रौब जमा रहा था। सच तो ये है कि पूरा टाइम मैं खुद ही अंदर से डरा हुआ था। आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से ये तो बनता है। अब जा सकते। आप भी निकलो उर्मिला जी, ट्रेन का टाइम हुआ है। रिक्शा बोले तो रिक्शा। चुप रहे, अगर अभी मुंबई जाने का अपना प्लान कैंसल। अभी मैं दिन में बन के रहेगी हसीन दिलरुबा और शाम को बेचेगी मैं वड़ा पाव, धंधा करेगी मस्त। क्यों? काहे जी कसम खाई हो क्या कि हम लोग के सर पर बैठकर नाचोगी? देखो, मैं क्या सोची कि मुंबई में वड़ा पाव तो हर जगह मिलता है, लेकिन लखनऊ में वड़ा पाव मिलेगा खाली उर्मी के पास, तो डंडा डबल ना। ज्यादा लाड में आने का जरूरत नहीं है। एक बार बोल दी यहाँ कोई धंधा नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तुम हसीना मलिक हो, उनके नाम की मर्यादा को समझो। और सस्पेंशन का क्या मैडम? उसके लिए इनको गधे को बाप बनाना पड़ेगा। बुलबुल पांडे से जो है माफी मांगना पड़ेगा। नहीं, कतई नहीं। बहुत बढ़िया, कटो फिर जाओ बिल्लू। मांग लेगी हुकुम मेरे काका। अब तो हमें भी लगने लगा है कि ये कुछ तो गड़बड़ है इस उर्मी की बच्ची में। अचानक कुछ से कुछ हो जाती है। उसको जो मैडम सर के झटके पड़ते थे ना, तो हमें लगा कि ये जो मैडम सर का वो किरदार निभा रही है उसकी प्रतिभा है, इसलिए वो तजुर्बा कहता है हमारा, बड़ी बड़ी बातें, उर्दू के भारी भारी शब्द वो सब बोल रही है।
मगर अब उसमें कुछ ज्यादा ही मैडम सर नजर आने लगी है। हम ये नहीं कह रहे कि वो मैडम सर हैं, मगर कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रही है वो। हमको लगता है हम गलत दिशा में तीर चला रहे हैं। नहीं, हम समझे नहीं। मतलब ये कि अब तक हम उसे उर्मिला की पिछली जिंदगी याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? तो आपको नहीं लगता कि हमें उसे मैडम सर की पिछली जिंदगी याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए? एक बात बताइए पुष्पा जी, आज क्या एक आध एक्स्ट्रा टिका लिया क्या आपने? ना मतलब आपने क्या सुझाव दिया है? सही कह रही हैं आप, हम गलत दिशा में तीर चला रहे हैं, है ना? हाँ, हमें सही दिशा में जाना चाहिए। हम काहे उसको उर्मिला याद दिला रहे हैं? हमें तो मैडम सर की जिंदगी याद दिलानी चाहिए ना उसको। धन्यवाद, जाइए सो जाइए। अब इस नई तरीके से बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उर्मिला ही मैडम सर है। ये क्या हो रहा है मुझे? इतने दिन हसीना मलिक बनकर रही, कहीं इसका असर तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ यहाँ से? क्या है जो मुझे जाने से रोक रहा है? ये अभी कौन है? अरे मेरे को आपको बार बार बोलने को अच्छा नहीं लगता, पर मैं नहीं जानती आपको। हमारी एक बात सुन लो बेटा, एक बात। अच्छा ठीक है, आप आओ, बैठो, आप आओ। हाँ हाँ, हाथा बोला। एक माँ का अपने बच्चे से रिश्ता रूहानी होता है। अपने बच्चे की रूह की खुशबू से माँ उसे पहचान लेती है, और इसलिए हम तुझे अच्छी तरह से पहचान रहे हैं हसीना। हम जानते हैं कि तू हमारी हसीना ही है। देखो, अगर आप जो बोल रहे हो वो सच है भी, तो मेरे को काहे के लिए याद नहीं आ रहा है? और एक बात मेरे को नहीं समझी कि अगर तू सच्ची मेरी आई है तो अभी क्यों आई? इसके पहले काहे के लिए नहीं आई? क्योंकि हमसे कहा गया था ना मिलने को। हाँ? लेकिन एक माँ अपने बच्चे से आखिर कब तक दूर रह सकती है? हाँ, क्या बोलूं अभी? देख बेटा, तू ना अपने आप को तकलीफ मत दे और सही वक्त का इंतजार कर। अल्लाह बड़ा कारसाज है बेटा, वो सबकी सुनता है, तो इस माँ की नहीं सुनेगा? सब ठीक हो जाएगा। ये देख, तेरे लिए शाही पनीर बना कर लाए हैं। याद है ना तुझे? तू कितनी जिद से ये बनवाया करती थी हमसे। हाँ, ये क्या बोल रही है? क्या सच में मैं हसीना मलिक है क्या? क्या हो रहा है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नक्की है ना कि मैं वड़ा पाव का रेकड़ी नहीं खोल सकती? मतलब इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा सुई एक ही जगह अटका हुआ है, वो तुम्हारे वड़ा पाव की रेकड़ी पे, तुम्हारे धंधे पे। अम्मा, तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम हसीना मलिक हो। हसीना मलिक के नाम को समझो, उनके रुतबे को समझो। तुम लोगों की नजरों में तुम जो भी करोगी वो हसीना मलिक करेगी, उर्मिला महादेव मात्रे नहीं करेगी। समझो हमारी बात को तुम। ठीक है, नहीं करेगी कुछ। वैसे एक बात तो है, हसीन दिलरुबा की इज्जत मुफ्त, दिन का 2500 ऊपर से मिलता है, और काम बीम कुछ करने का है नहीं। मेरे को चलेगा, मैं मस्त हसीन में दिलरुबा बन के रहेगी। हमारे पैर आगे लो, आगे लो, आगे लो। हम भी तो बैठे ना पीछे। हाँ, हमारे पैर। सुनिए। हाँ बोलिए। हमको नहीं लगता इसे कुछ भी याद आने वाला है, और अगर आएगा भी ना, वो उर्मिला की ही बातें याद आएगी ना, क्योंकि ये तो है ही उर्मिला। हम तो कहते इसे वापस मुंबई भेज देते, सारा टन टाकत, हमारे रोज के 2500 बचेंगे। अरे पर अगर हसीना मलिक हुई तो श्योर तो ये भी नहीं है ना कि ये कौन है अभी तक। करेक्ट। अब तो मेरे को भी लगता है कि मैं शायद हसीना मलिक ही है। सुन लिया? इतना धीरे बोलोगे तो कैसे सुनाई नहीं देगा रे? देखिए,
आपके पास अगर इतना संयम और पैसा है इस पर बर्बाद करने के लिए तो आप कर दीजिए, मगर हमें बख्श दीजिए। हमारे पास ना ही इतना संयम है और ना ही इतना पैसा। देखिए जैसा भी है जो भी है, आपने बात तो सुलह ने सच कही। 2500 देना पड़ता तो हमें बहुत भारी है। एक मिनट। तुम लोग क्या बोल रहे हो कि तुम लोग अभी फुकट में काम करोगे मेरे से? हाँ तो तुमने ही अभी कहा ना कि तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़ा थोड़ा हसीना मलिक हो। जब तक तुम श्योर नहीं हो जाती हो तब तक तुम्हें थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अरे दे दो, चेक ठीक है, अब तुम यहाँ रह सकती हो जितने दिन चाहे, हमें कोई एतराज नहीं है। क्या ऐसे क्या घूर रही हो तुम? खाने चलो, बढ़िया सी चाय पिलाते हैं तुमको। नहीं पीना मेरे को तुम्हारे थाने की थाके ले जाए। गाड़ी रोक उतर रही है, मैं घर जाएगी बाद में आएगी। अरे किधर जाओ? गाड़ी रोक। भाईजान, ये देखिए हमारी दुकान है, आपने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, शायद आपको दिख नहीं रहा। वो देखिए लखनऊ नवाब बिरयानी एंड कबाब। तो ग्राहकों को दिक्कत होगी, तो गाड़ी थोड़ी पीछे कर लीजिए और कुछ खाना हो तो बताइए। मतलब तुम हमको यहाँ से गाड़ी हटाने के लिए बोल रहे हो? हाँ डूड, गाड़ी तो हटने की यहाँ से, तू अपनी दुकान हटा ले। आप हैं कौन? डूड, घर हमारा जमुना पार है और मामी हमारी हवलदार है, तो गाड़ी तो यहाँ से ना हटने की। एक्सक्यूज मी। कौन मामी? किसकी धौंसते गया? कौन सी देवी है ये? मामी की जी। संतु जी करवा दी, सारा काम करवा दी है। हाँ भाई, गाड़ी में सामान पड़ा है, फटाफट जाओ लेके आओ। चलो निकलो। सामान लेकर कहाँ है? आपके बाबूजी का बारात आया है। कौन है आप हमको जो ऑर्डर दे रहे हैं? मतलब ये पूछते हैं गज्जू से कि गज्जू है कौन? अबे कोई बतलाए इन्हें कि हम ही बतलाएं? नहीं, आप ही को बताना पड़ेगा। इकबाल, हाँ मैडम। कौन टोपा हिम्मत किया ऐसा? अरे मैडम, कोई थाने में गया हुआ, उसका घर जमुना पार है, उसकी मामी कोई हवलदार है, और वो दीपावली के मिठाइयों जैसा कपड़े पहना हुआ है, ऐंठी हुई चाल है उसकी, पूरा अंग्रेजी पैट के ड्रेसी माल है, फालतू आदमी है। गज्जू अंदर थाना में है? हाँ अंदर ही गया वो। अबे मामी कहाँ है हमारी मामी? अबे तबे करके किससे बतिया रहे हो बे? हैं ठीक से बतियाओ, नहीं तो बाबू 2 मिनट में भूत झाड़ देंगे तुम्हारा हम। अबे बोले बिना ना, अबे हमारा वाक्य शुरू नहीं होता है बे। गज्जू, अबे मामी अब प्रणाम मामी। जीते रहो। भाभी, ना दूर ही रहिए हमसे, बहुत बड़े फांदेबाज हैं आप, तो थोड़ा दूर से। मजाक करने की आदत नहीं गई करिश्मा भाभी की। वो गाड़ी बाहर जो है वो उस पे आप आए क्या बैठ के? हाँ भाभी। हटाइए उसे, क्या आने जाने लोगों के लिए असुविधा हो रही है इसलिए। संतू नए केस का फाइल। जी मैम। बिल्लू जाओ, बदनाम को बोलो जूस बनाओ हमारे गज्जू के लिए। ओके माँ, जूस लेके आते हैं गज्जू के लिए। जाओ, और जीते जरा गाड़ी हटा दो ना। हाँ तो जाओ। और भैया सुनिए, डिग्गी में भारी सामान है, उसको ध्यान से लेके आइएगा, केयरफुल्ली। हाँ निकाल लेंगे उसको, ला रहे हैं। जीते, अरे आओ बैठो तो सही। आओ बैठो। क्या बात है, गाड़ी वाड़ी ले ली? हाँ, काम धंधा अच्छा चल रहा है ना? अरे मामी, इसका पूरा जो क्रेडिट है ना, वो आपको जाता है, आपको। हमको? अरे तो और क्या? अरे कुछ दिन पहले अचानक रात में तुम हमारे सपने में आई, हमसे बोली, अबे गज्जू, क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? छोटी मोटी नौकरी के लिए इधर उधर भाग रहे हो? अबे आदमी बनो, आदमी, कुछ बढ़िया काम करो, बिजनेस करो। अगले दिन हम सुबह उठे फटाक से, हमने कहा अब हम करेंगे बिजनेस, खोलेंगे अपनी फाइनेंस कंपनी। पता है मामी, तब से बस लक्ष्मी आए जा रही है, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अब एक बात बताएं, हमारी जिंदगी में ना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है। अरे हम तो मन ही मन आपको अपना बिजनेस पार्टनर भी मान चुके हैं जी।
अरे हम तो मन ही मन आपको अपना बिजनेस पार्टनर भी मान चुके हैं जी। हम अबे तो और क्या मामी, अबे सब कुछ तो आप ही की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो फिर कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा हिस्सा फिर मामी जी का भी होना चाहिए ना? अरे होगा, बिल्कुल होगा। अरे कंपनी जो भी बिजनेस कमाएगी उसमें 50% मामी का। ये है ना आपका भारी और महंगा वाला गिफ्ट। हाँ हाँ, अरे मैं एक्सपेंसिव है, गिरा कह रहे हो यार? ए मामी, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। हमारे लिए? और क्या मामी, अब तुमसे मिलने आ रहे, इतना तो लाना ही पड़ेगा ना। देखा 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 कितना मानता है हमें हमारा भांजा। अच्छा मामी, अब आज्ञा दीजिए, चलते हैं। प्रणाम। और भाभी जी प्रणाम। अब हो सके तो थोड़ा बहुत आशीर्वाद आप भी गज्जू के ऊपर छिड़कते रहिएगा, गज्जू का भला ही होगा। हाँ हाँ, वापस आना। अरे जरूर आएंगे मामी, चलिए चलते हैं, आते रहेंगे। हाँ, देखा देखा कितना नेक और संस्कारी लड़का है। अरे हमारे मायके से जो है, एक नंबर का चालू चीज है वो। एक बार को हम लोमड़ी पे भरोसा कर लेंगे पर इस गिरगिट पे कभी भरोसा नहीं करेंगे हम। एक नंबर का टोपाबाज आदमी। हम बता रहे हैं, आप इससे बच के रहिए, ज्यादा इसकी बातों में आने का जरूरत नहीं है आपको। गिफ्ट लाया है। और पुष्पा जी, जेन्युइनली आपका ये जो भांजा है ना बहुत ओवर स्मार्ट है। कुछ जलने की बू नहीं आ रही है? शी 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 शी। बहुत जलने की बू आ रही है यहाँ पे। क्या त्रास है रे, रेकड़ी भी नहीं लगा सकते, 2500 बंद हो गया, अभी पैसा किधर से लेके आऊं मैं? और खर्चे इतने अलग, ये सब उस महतारी की वजह से, उसको तो सिखाना ही पड़ेगा। भैया 2 प्लेट। एक मिनट, अरे दे रहा हूँ ना मैं। कोई बात नहीं। अरे अरे किधर जा रहे हो? अरे अभी बात भाई, अभी जाना अरे है। क्या हुआ, हो क्या गया? अरे वो देखो ना केकड़ा आया पुलिस वाला खून चूसने। ओ भाइयों, क्या? अरे रुको रुको, वो कोई पुलिस वाला थोड़ी ना है, छोड़ो। अरे पुलिस वाला नहीं तो उसका रिश्तेदार तो है। क्या? हाँ। अबे यहाँ से भागने का, छिपने का, छिपाने का, तितर बितर हो जाने का कौनो फायदा नहीं। अबे जहाँ जहाँ भागिएगा हमें पाइएगा, और जहाँ पाए जाइएगा वहीं से उठा के सीधा अंदर कर दिए जाइएगा। चल बे, माल दे। जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो इस चेहरे को अच्छी तरह से पहचान लें। महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। जो प्यार से देते हैं वो प्यार से धंधा करते हैं, और जो नहीं देते उन्हें उठाकर सीधा अंदर कर दिया जाता है। और भूलने का नहीं, घर है अपना जमुना पार, और मामी अपनी थानेदार। अजीब जबरदस्ती है भाई, हम यहाँ फ्री में फोकट में थोड़ी दुकान लगाए, लाइसेंस लिए है दुकान का, कोई पैसा नहीं मिलेगा। बहुत दिमाग चला रहा तू। तेरे के दिमाग को ना अभी मामी सीधा ठंडा करेंगी। अभी सीधा हेड कांस्टेबल से बात कराता हूँ तेरी, तब तुझे समझ में आएगा कि किस बात का पैसा। रुक। गज्जू, अरे मामी प्रणाम। अरे वो हम आपको बताए थे ना अपने नए बिजनेस के बारे में, फाइनेंस वाले बिजनेस के बारे में। हाँ तो मामी उसके लिए ना पैसा वसूल ले आए, और यहाँ जो लोग हैं हमारा पैसा दे नहीं रहे। एक बार आप जोर से हड़का दीजिए उनको, तो फटाफट हमारा पैसा दे देंगे। हाँ हाँ, अभी उनको सबक सिखाते हैं। कराओ जरा, हमारी बात कराओ। ए भैया आओ इधर। अरे भैया आओ ना, देखो अब मामी है यार, आ जाओ यार, बात कर लो यार। मामी ये है, पैसा नहीं दे रहे हमारा, इनको बोलिए कुछ। क्या खुद को बहुत होशियार समझते हो? पैसे क्यों नहीं दे रहे हो हमारे? अगर दिमाग हमारा फिर आ गया ना तो थाने मिला के ऐसा कूटेंगे ना भैया कि दादी नानी सब याद आ जाएगी। चेता रहे तुमको। करिश्मा सिंह का नाम सुना है? बहू है वो हमारी, उनको भेज देंगे तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए। फिर सोचते रहे ना हमारा पैसा देना है कि अस्पताल का बिल भरना है। समझ गए ना? दे देंगे मैडम, दे दे। हाँ चलो जाओ, अब निकलो। हाँ अब मामी, अब ये जो बात है ना आपकी, इनसे हम भैया कह देंगे, सबको बता दें, सबको बता देंगे तो सब हमको हमारा पैसा दे देंगे।
ठीक है? और आप टेंशन मत लीजिए, आपको थाने में बहुत सारा काम होगा, आप वो कीजिए, हम है ना यहाँ। जीते रहो बेटा। पुष्पा जी ये काम कर रही है अपने भांजी के साथ मिलकर? क्या शानी रे मातारी, साइड में कमाई कर रही है। रुक, ये वीडियो अभी उसकी बहू को भेजती हूँ। नहीं 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 नहीं, उसकी बहू को भेजा तो मेरे को क्या फायदा होएगा? सही बोला तो डार्लिंग, वो काम करने का ही नहीं जिसमें आपका फायदा नहीं हो। सुन लिया ना सबने, जो पैसा नहीं देगा सीधा अंदर जाएगा। तो अगले हफ्ते आएंगे, चलते हैं। क्या है? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब जिसने भी पैसा देने में आनाकानी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चेता रहे तुमको।